हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इंटेलिजेंस थ्योरी की। फर्स्टली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस के बारे में है उसके बारे में बात करेंगे और फिर स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस की जाएगी। डेली बेसिस पे साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जो है इस चैनल पे आज से अपलोड होगी। फर्स्टली बात करते हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन ये है कि इंटेलिजेंस जो है मेंटल कैपेबिलिटी है जो कि पर्सन किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अब्स्ट्रैक्टली कैसे सोचता है, कैसे एक्सपीरियंस से सीखता है, कैसे वो प्लान करता है और कैसे वो रीजंस को देखता है, इस एबिलिटी को इंटेलिजेंस कहा गया है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड विनेट और सिमोन द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे कि विनेट एंड सिमोन टेस्ट भी कहा जाता है। किस ईयर में इसे डिजाइन किया गया था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है टेट में। तो 1905 में इसे डिजाइन किया गया था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को। और किन्होंने डिजाइन किया था ये भी नाम याद रखेंगे। 1908 में उन्होंने एक टर्म दी थी मेंटल एज। मेंटल एज जो है ये कॉन्सेप्ट विनेट और सिमोन द्वारा ही दिया गया था। 1912 में विलियम स्टर्न्स द्वारा आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस कोशेंट। इसका फॉर्मूला जो है एग्जाम में पूछा जाता है MA/CA × 100। ये आईक्यू का फॉर्मूला है। MA मींस मेंटल एज और CA की फुल फॉर्म है क्रोनोलॉजिकल एज। ये आपकी बायोलॉजिकल एज जो होती है उसे ही क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा जो है ये फॉर्मूला दिया गया था? विलियम स्टर्न्स के द्वारा। कितनी अप्रोचेस हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने की? तो मेनली जो है 2 अप्रोचेस की बात जो है वो की जाती है। फर्स्ट है साइकोमेट्रिक, जिसे स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहा जाता है, और सेकंड है कोग्निटिव, जिसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच भी कहा जाता है। साइकोमेट्रिक अप्रोच मानती है इंटेलिजेंस को एज ए एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज एंड एक्सप्रेस द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज ए सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो ट्राई करती है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, जबकि कॉग्निटिव अप्रोच की बात की जाए तो इसमें जो है पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है कि कैसे पर्सन जो है एक प्रॉब्लम को देखता है, सॉल्व करता है और कैसे उसके आंसर तक पहुंचता है। ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव प्रोसेस पे फोकस करती है कॉग्निटिव अप्रोच, और साइकोमेट्रिक अप्रोच जो है वो अंडरस्टैंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को, जबकि कॉग्निटिव जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस को इतना फोकस नहीं करती है। कौन कौन सी थ्योरी हैं जो साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आती हैं? तो फर्स्ट है चार्ल्स ई स्पीयरमैन, जिसे कि 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, और इसी थ्योरी को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सेकंड है EL थर्मस्टोन थ्योरी, जिसे कि ग्रुप थ्योरी कहा जाता है। थर्ड है रायमंड कैटल थ्योरी, एंड फोर्थ इज अर्थर जेनसन थ्योरी। कोग्निटिव अप्रोच के अंडर आने वाली थ्योरीज हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिसे कि थ्योरी ऑफ ट्रैक की थ्योरी भी कहा जाता है, और सेकंड है हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी, स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे कि 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिस भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, कौन सा वो साइकोलॉजिस्ट है। तो ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। ये ओरिजिनेटर हैं फैक्टर एनालिसिस के। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो 2 फैक्टर्स की बनी होती है। कौन कौन से 2 फैक्टर कौन से हैं? G फैक्टर और S फैक्टर। G फैक्टर मींस जनरल फैक्टर और S फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर। किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस जो है वो मेजर करनी हो तो वो G फैक्टर से मेजर की जाती है, S फैक्टर से नहीं। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस थ्योरी को 2 फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने G फैक्टर को मेंटल एनर्जी कहा, जो कि इनेट होती है, इनेटली डिटरमाइंड हो जाती है, मींस ये जन्मजात होती है। जब बच्चा पैदा होता है तभी इस फैक्टर को एनालाइज डिटरमाइन किया जा सकता है। पर्सन को ट्रेंड नहीं किया जा सकता उसके हाई G फैक्टर के लिए। G फैक्टर जो है वो इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस जो है वो G फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये इनेट होती है, जन्मजात होती है, कांस्टेंट होती है, थ्रू आउट द लाइफ जो है वो एक जैसी रहती है, और किसी पर्सन को ट्रेंड भी नहीं किया जा सकता कि उसका G फैक्टर जो है वो हाई हो। ऑन द बेसिस ऑफ G फैक्टर वी डिस्क्राइब ए पर्सन आइदर इंटेलिजेंस और डल। यही मैं आपको बता रही थी कि G फैक्टर पे ही इंटेलिजेंट और डलनेस का पता लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। S फैक्टर जो है वो लर्न की जा सकती है और वो वेरी करती है फ्रॉम द टास्क टू टास्क। टास्क जो है पर्सन के अलग अलग होंगे, सेम पर्सन होगा उसके डिफरेंट टास्क होंगे, तो डिफरेंट टास्क में S की वैल्यू जो है, S फैक्टर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। और लास्ट जो पॉइंट है S फैक्टर का कि एक पर्सन के पास बहुत सारे S फैक्टर हो सकते हैं, बट इंटेलिजेंस जो है वो G फैक्टर से मेजर की जाती है। ये थी स्पीयरमैन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि टेट में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इंटेलिजेंस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टेट के एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। उसका दूसरा नाम क्या है गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का, ये आपने बताना है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये थ्योरी है थर्स्टोन की, तो ये तो आंसर आपका गलत हो गया। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी को ही बोला जाता है। ट्रायर की थ्योरी ये कहा जाता है स्टर्नबर्ग की थ्योरी को। टू फैक्टर थ्योरी ये अभी डिस्कस की हमने, टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी को। इस तरह से क्वेश्चन जो है टेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट की मेंटल एज भी 8 है और उसकी सीए भी 8 है। क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज उसकी सिमिलर है। तो कहा गया है कि आईक्यू उसका क्या होगा। आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आईक्यू का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, MA/CA × 100। तो MA भी 8 है, CA भी 8 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन 100 आपके पास बचेगा। 100 आपके पास बच रहा है, तो यहाँ पे 100 का जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है एवरेज लेवल। बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। चार्ट पे आप देख सकते हो, आईक्यू लेवल भी आपको याद रखने हैं जब आप इंटेलिजेंस थ्योरी को देख रहे हैं, तो इसका बी आंसर जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है वो थर्नस्टोन की थ्योरी को कहा जाता है। इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थर्नस्टोन ने दी थी, इन्हीं की थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टी फैक्टर थ्योरी ये अभी हम करेंगे आगे वीडियोस में। ये थ्योरी दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर है। थ्रस्टन की थ्योरी को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी कहा जाता है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी को ट्रायर की थ्योरी, और विनेट ने फर्स्ट